3 मैंने होता है 3। नई नई शामों की तरह ढलते रहना, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहना, ठहरोगे पैरों के मापन का अध्ययन किया जाए। वाले फार्मूले को मैं रहने दे रहा हूँ, इस वाले फिगर में थोड़ा ज्यादा गूंजा गूंजी होगी वाला। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि मैं जो लेक्चर बताऊंगा तो इस लेक्चर पे सिर्फ आपको ध्यान देना है, रफ कलम लेकर आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है। और मैं पूरे डिटेलिंग में इसको बता दूंगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाकी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक से इसके PDF का लिंक दे दूंगा, या मेरे टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह से इसका नोट बनाया गया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम डायरेक्ट त्रिकोणमिति पे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इस चैप्टर का नाम है ना, उसी चैप्टर का नाम से हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक ना। तो जैसे देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है त्रि माने होता है 3, कोण माने कोण के बारे में पता ही है, और मिति माने मापन, जिसको मेजर बोलते हैं, ठीक ना। तो मिति माने मापन। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया त्रिकोणमिति, यानी जिसमें 3 कोणों का मापन का डिटेलिंग अध्ययन किया जाए, वही मेरे क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब देखो इंग्लिश में देख लो, तो इंग्लिश ट्राई, यानी ट्राई माने होता है 3, गोन माने होता है साइड यानी भुजा, और मेट्री माने होता है मापन, मापन। तो अगर हम इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर इसका एक प्रॉपर वो बनाए, तो यहाँ पे पता चल, देखो दोनों में 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पे मापन और मापन कॉमन है, बचा के इसमें कोण और इसमें बचा भुजा, यानी जिसमें 3 कोणों और भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाए, वही मेरे क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति, ठीक ना। अच्छे समझ में आया? एक बार और देख लो कि जिसमें 3 कोणों और भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाए, वही मेरी त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। देखो यार, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी हैंड राइटिंग मत जाना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत भद्दी है, धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा, बट आप इससे मर्जी में आप बस इसको समझना अच्छे से। और इसका जो PDF है बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको पूरा एक एक वर्ड डिटेलिंग में मिलेगा। तो अगर आप उस PDF को एक बार देख लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम, थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम नहीं प्रॉब्लम है। अब बाकी जो प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आपका हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक ना। तो चलो, तो यहाँ पे हमें इसका डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो देखो क्लास 10th में अगर, चलो इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसका नॉर्मल चीज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो क्लास 10th वाला है उसको प्रॉपर से डिटेलिंग में अध्ययन करेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, त्रिकोणमिति को बांटते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें पता है कि 3 कोण और 3 साइड होता है, 3 भुजा होता है, ठीक ना। तो 3 कोण, अच्छा पहले देखो कोण वैसा बनता कैसे। तो 2 मैंने लाइन ले लिया, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, 2 लाइन हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो झुकाव होता है ना, इसी को मैं क्या बोलते हैं? कोण, यानी थीटा। अब थीटा को छोड़ो, अभी कोण लिखो, ठीक। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कोण, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण, ठीक। तो ये मेरा कोण हो गया। तो हमें पता है कि त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति इसके पहले अध्ययन किए होंगे। तो त्रिकोणमिति में होता है 3 साइड होती है और 3 भुजा होता है, 3 साइड और 3 भुजा के एक क्लोज फिगर यानी बंद आकृति होती है, ठीक ना। उसी को हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर बना दिया, बंद आकृति होनी चाहिए, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बंद आकृति बना दिया, और देखो इसके 1 2 3 तीन से भुजा है, और इसके एंगल भी कितने हैं? ये वाली और ये वाली। तो ये मेरी होगी त्रिकोणमिति की, ये मेरी हो गई क्या? त्रिभुज, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज, ठीक। तो ठीक है, त्रिभुज हो गई। तो अब यहाँ पे त्रिभुज में ये चीज देखना है कि मेरी 3 भुजा और 3 साइड है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलो इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका मैंने नाम दे दिया B, और इसका मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। तो AB एक साइड हो गई, BC दूसरी साइड हो गई, CA तीसरी साइड हो गई। आप इसको किधर से भी पढ़ सकते हो, AC CB BA किधर से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 साइड हो गई, 3 साइड और 3 एंगल, साफ साफ दिख रहा है, यानी एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो 3 भुजा और 3 साइड हो गए, ठीक ना।
तीन को भुजा और तीन को साइड पे, तीन को एंगल यहाँ पे लिख दिया, तीन को मैंने साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी भुजा। तो ए बी मेरी भुजा हो गई, बी सी मेरी भुजा हो गई और मेरी सी ए भुजा हो गई, यानी तीन थे एंगल हो गया और मेरी तीन थे भुजा हो गया। तीनों मिला के कितना होगा 6। इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो बोल देगा इसको हम क्या बोलते हैं पैरामीटर, PARAMETR, पैरामीटर। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके कितने पैरामीटर है, तो उसके पैरामीटर 6 होता है, ठीक ना। तीन साइड होता है, यानी तीन को भुजा होता है और तीन को एंगल होता है, तीनों तीन, तो तीन ये दोनों मिला कितना होगा 6। 6 मेरा पैरामीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या डिटेल में अध्ययन करना है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीन थे साइड और तीन थे भुजा और तीन थे एंगल तो दिख रहे हैं हमें। देखो यार मैं थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाला तो नहीं हूँ, यूपी बोर्ड वाला है, लेकिन थोड़ा मना इंग्लिश करने के तो बार बार साइड निकल जा रहा है, तो बाकी उतना तो नॉर्मल से समझते ही हो आप लोग, बहुत चालू हो आप लोग, बहुत समझदार हो। तो देखो यहाँ पे मेरी तीन की साइड हो गई, तीन को भुजा हो गया और तीन के एंगल हो गया। तो इसको मैं बांटने की कोशिश करूंगा कि इसको अलग अलग बांटा गया है, फिर उसको अलग अलग नामकरण किया गया है। तो जैसे मान लो पहला किसी मान लो कि क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है, अगर इसको साइड के बेस पे लें तो मेरे साइड के बेस पे क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि ये मेरी साइड है ए बी बी सी और सी। तो पहला कंडीशन ये क्रिएट हो सकता है कि ये मेरी तीनों साइड क्या हो आपस में बराबर हो सकती है ना, तीनों साइड मेरी आपस में बराबर हो सकती है। तो ये मेरा पहला कंडीशन क्रिएट हो गया। और दूसरा कंडीशन में क्या बना सकता हूँ कि दो साइड को आपस में बराबर कर दूं, एक अलग कर दूं, ठीक ना। जैसे मान लो कि इसको और इसको मैंने आपस में बराबर कर दिया और इसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे देखो बराबर के मैं साइन से डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सब दो क्या लाइन ड्रा ऐसे ड्रा किया हूँ, ये मतलब कि दोनों सब तीनों इसमें, यहाँ पे दो यहाँ पे ड्रा किया हूँ, दो इसमें देखा हूँ यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे तीन ड्रा किया, तो इसमें मतलब इससे डिफरेंट है अलग। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि तीनों आपस में बराबर हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे दो को बराबर देते एक को अलग कर दिया। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि तीनों आपस में अलग अलग हो सकती है, ठीक ना। ये वाली अलग, ये वाले भी अलग और ये वाले भी अलग, ठीक। जैसे मैंने देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके मैं देखता हूँ, यानी कुछ मान रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। अब इसको मैंने देख लो, इसको मैंने बोल दिया ये मान लो 2 सेंटीमीटर है और तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये इसको मैंने बोल दिया 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये और ये आपस में बराबर हुआ और ये वाला अलग हो गया। तो इसमें दो आपस में बराबर है, एक अलग है, और इसमें देखो तीनों आपस में बराबर, ठीक है। अब तीसरे वाले पे हम लोग आते हैं। तो तीसरे वाले में देखा देखो क्या मैंने इसको बोल दिया 2 सेंटीमीटर, इसको मैंने बोल दिया 3 सेंटीमीटर और इसको मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो इसके सभी साइड आपस में अलग अलग है, 2, 3 और 5 सभी साइड आपस में अलग अलग है। तो ये मैंने हो गई। तो इसको मैंने किसके बेस पे बांटा, साइड के यानी भुजा के बेस पे बांटा। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इसकी दो भुजा आपस में बराबर है, एक अलग है, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो अब इसको हम नामकरण कैसे देंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज होती है नामकरण है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग 3 भाई हो, तो तीनों भाई हो, लेकिन अलग अलग पहचानने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग नाम दिया जाता है ना कि हाँ ये ठीक है, डायरेक्ट कोई नाम से अगर पुकारेगा तो वो आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं होगा। ये थोड़े बोले कि फलानवा का लगेगा तो फलानवा का लगेगा तो 3 को बाना लो, तो कवना की आई तो उसी लिए अलग अलग नामकरण कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह ये अलग अलग साइड के बेस पे है, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग नामकरण कर देंगे। तो नामकरण में देखो ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। देखो याद करना भी बिल्कुल आसान है। देखो मैं कैसे बताऊँ कि जैसे ये तीनों साइड है तो तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो बराबर के लिए हम क्या लगाते हैं सम। सम माने होता है बराबर, ठीक ना। सम माने बराबर, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो सम बाहु माने होता है भुजा, बाहु माने जेके बाह बोला जाला, बाहु माने होता है भुजा। तो समबाहु, समबाहु हो गया और ये हो गया त्रिभुज, तो इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, ठीक ना। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं कहाँ है आपस में बराबर है, इसको बोल दिए समबाहु त्रिभुज। अब दूसरे में हम लोग आ गए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो साइड आपस में बराबर, यानी दो भुजा आपस में बराबर, तो बराबर तो है, तो इसको पहले लिखो सम। सम माने बराबर, सम द्वि माने दो, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, सम द्वि बाहु, और ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरे में तीनों अलग अलग है,
तीनों अलग अलग मतलब मेरी स्थिति क्या है, बहुत विषम है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं, ठीक ना। तो जब तीनों अलग अलग हैं तो इसको हम बोल सकते हैं विषम बाहु। क्या बोल सकते हैं, विषम माने होता है अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक ना। तो यहाँ क्या, इसको मैंने साइड के बेस से बांट दिया, अब हम इसको बांटेंगे एंगल के बेस पे, ठीक। तो अब हम लोगों ने इसको भुजा के आधार पे बांट लिया, अब हम इसको बांटेंगे कोणों के आधार पर, ठीक है ना। ये कोणों के आधार पर कम कम होते हैं, तो चलो इसको पहले मिटा लें। हो मेरे दिल के रास्तों पे हो तेरी आहटी जो हुई, हर त्रिकोणमिति दिमाग में है, ये इबादत जो हुई, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, हम पूरा पढ़ चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। चलो तो इसको मैंने साइड के बेस पे बांट लिया, ठीक ना। अब इसको हम बांटेंगे कोणों के आधार पे, तो कोणों के आधार पे जो त्रिभुज होता है उसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने भुजा के बेस पे 3 पार्ट में बांटा था, ठीक ना, कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसी तरह हम इसको कोण के आधार पे बांटेंगे। तो कोणों के आधार में पहला कंडीशन ये हो सकता है ना कि जैसे मान लो पहले क्या बनाना है, पहले तो मुझे त्रिभुज बनाना है, मैंने 3 त्रिभुज बना दिया, ठीक। 3 त्रिभुज मैंने क्या कर दिया, बना दिया, ये मेरा 3 त्रिभुज बन गया। सबको मैं नाम दे दे रहा हूँ, ए बी सी, किसी को कोई नाम दे सकते हो, ठीक ना, वैसे वो नहीं, पी क्यू आर, और उसको देते हैं एक्स वाई जेड। देख लो तीनों अलग अलग त्रिभुज है। अब कोणों के आधार पे इसको कैसे बांटेंगे, ये देखो यहाँ पे थोड़ा क्लोज फिगर है, सब क्लोज फिगर है। तो कोणों के आधार पे कैसे बांटेंगे, तो इसमें पहला कंडीशन, इसको कोई भी चीज को एक बेस लेते हैं, ठीक ना। तो हम ले लिए 90 को ले रहे हैं, ठीक। ये मान लो मेरा एक 90 मेन आदमी, ठीक है। इसके बेस पे ये लेंगे कि पहला ये बांटेंगे कि वह त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान क्या हो, 90 से कम हो, वह त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान क्या हो, 90 से कम हो, ठीक ना। तो ये भी तुम्हारा 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और ये भी 90 से कम है। अब 90 से कम कैसे बोलोगे भैया, 90 से कम कैसे है, तो 90 से कम देखो कैसे, मान लो ये मेरी साइड है, तो 90 कम बनेगा। मुझे पता है कि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 180 का कोण बनता है, ठीक ना। तो ये मेरी लाइन है, तो इससे मैंने 180 का कोण बना। अब इससे मैंने डायरेक्ट परपेंडिकुलर यानी लंबवत इसको ड्रा कर दिया, तो ये 180 क्या 2 पार्ट में बढ़ गया। तो ये मेरा 90 हुआ और ये भी मेरा 90 हुआ, तो ये मेरा 90 हुआ। अब इससे थोड़ा भी इधर झुका रहे, चाहे इधर झुका रहे, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि मेरा 90 से कम है। तो उसी तरह इस त्रिभुज में देखो, कोई भी डायरेक्ट किसी पे परपेंडिकुलर नहीं, सब एक दूसरे से किसी न किसी एंगल पे बेंड है, यानी झुके हुए। तो ये सब मेरे 90 से कम है। तो वह एंगल जो सब क्या हो 90 से कम हो, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। देखो मैं यहाँ पे हर एक चीज को इसका डेफिनेशन या प्रॉपर में इसमें यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ बनाया हुआ, ठीक है ना। इसका मैंने नोट अच्छे से बनाया हुआ, वहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगा। अगर आज आपने पढ़ लिया, फिर अगर 1-2 महीने बाद भी उसको सिर्फ नोट पे एक बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना अच्छे से, इतना डिटेलिंग में मैंने इसका नोट बनाया है, तो वहां से जाकर देख लेना। यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश करो, अगर अच्छे से पता है, एक बार समझ ले तो फिर माइंड में कभी भूलेगा नहीं। एक बार थोड़ा सा बाद में कभी देख लोगे ना, तो तुम्हें तो अपने आप सब चीज आ जाएगा। तो बस समझने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बताया कि वह त्रिभुज जिसके सभी एंगल क्या हो 90 से कम हो। यहाँ पे देखो सभी एंगल 90 से कम है, तो इसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना। अब देखो इस कंडीशन में, तो वह त्रिभुज जिसका सिर्फ एक एंगल, सिर्फ यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक एंगल माने कोण, ठीक ना। तो सिर्फ एक कोण का हो 90 से ज्यादा हो, बाकी दोनों कुछ भी हो सकते हैं, 90 से ज्यादा हो, जिसका सिर्फ एक कोण 90 से ज्यादा हो। एक कोण अगर 90 से ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसको हम बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक ना। ये मेरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इसका एक एंगल यानी ए वाली एंगल देखो, अगर इस पे मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रा किया होता, इस पे ये मेरी लाइन है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा किया होता, तो ये मेरी 90 बनती, ये मेरी एंगल कहाँ बनती 90, ये मेरी जो कोण होती 90 की होती। लेकिन ये ऐसे, अब ये वाली एंगल का है थोड़ा सा और इधर हो गया, इसका मतलब कि 90 से थोड़ा और ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा ये वाली एंगल दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल जो क्यू क्या है
क्यू बराबर क्यू जो है 90 से ज्यादा है, ठीक ना। एंगल क्यू क्या है, 90 से ज्यादा है। तो ये मेरी अगर कोई भी त्रिभुज में अगर कोई एंगल 90 से ज्यादा होगा तो इसको हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। तो ये मेरी हो गई अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो, तो अगर ये मेरी 90 से ज्यादा हो गई तो मेरी टोटल त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। तो 90 से ज्यादा ये हो गया, तो बाकी क्या होगा, बाकी ये दोनों मिला के 90 से कम होगा, तो इसमें तो पता ही है कि दोनों 90 से कम ही होगा, ठीक ना। एक 90 से ज्यादा होगा ये, तो बाकी ये दोनों का सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा, 90 से कम ही होगा, यानी सब दोनों 90 कम होंगे, 90 से कम होंगे। तो ये मेरी अधिक कोण त्रिभुज हो गई। अब हम आते हैं, देखो अब इस पे आते हैं, तो इसका डेफिनेशन है कि वो त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना हो, 90 हो। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे पहले 90 क्या लिया, बेस लिया हूँ। सबको 90 के इधर उधर ही कर रहा है, 90 कर रहा है या 90 का इधर उधर बस कर रहा है, तो इसलिए मैंने 90 को पहले याद रखो कि किसको लेना है, तो 90 के याद रखो, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसका सिर्फ एक एंगल क्या हो, 90 हो, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब कि वह त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 के बराबर हो, डायरेक्ट यानी पूरा 90 हो, टोटली 90, एक्यूरेट 90 हो, तो वह त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 हो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखो जो एंगल वाई है क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल वाई अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये मेरा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो बाकी कुछ भी हो उससे ये दोनों को कोई वो नहीं है, एक एंगल, कोई भी एक एंगल मेरा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज और है, जो बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक, मैं ज्यादातर बच्चे में देखता हूँ, तो उसको मैंने सोचा कि उसको भी बता दूं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हमें क्लास 10th में जो भी पढ़ना है ना, इसी के इधर उधर पढ़ना है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। हमारी जो भी त्रिकोणमिति क्लास 10th की वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो इसको ध्यान दो। सही है दोनों त्रिभुज को ही, लेकिन इसको सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक ना। तो मैंने इसको बता दिया कि जिसका एक एंगल क्या हो, यानी जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये समकोण मेरा त्रिभुज हो गया। अब देखो इसको, इसी को मैं एक और बना रहा हूं। तो ये वाले त्रिभुज को मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाया ना, थोड़ा वो नहीं है, लेकिन ये वाली त्रिभुज मेरी कैसी बनी है, ऐसे बनी है। ये वाली त्रिभुज मेरी ऐसी बन गई। तो यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो ये मेरा समकोण हो गया। तो जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे एक तरह के फिगर देख के वो समझते हैं कि समकोण त्रिभुज बस हमेशा वैसा ही होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। बस कोई एंगल हमारा त्रिभुज कैसे बनाते, देखो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, तो ये भी मेरा समकोण है। अब देखो यहाँ पे भी मेरी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी, तो ये भी मेरा समकोण है। अब ऐसा नहीं कि फिगर हमेशा ऐसा है, कोई मैक्सिमम टीचर को देखते हैं, समझाते हैं तो सिर्फ इसी को लेकर समझाते हैं, इसको या इसको। तो बच्चों को ये समझ कि मेरा समकोण त्रिभुज बस ऐसा रहना चाहिए, उसे ऐसा आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ज्यादातर मेरे साथ भी, जब मैं पढ़ाता था मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे भी देख लो, तो ऐसा भी हो सकता है और इस तरह ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना। वो मान लो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो वो 90 दे दिया, कहीं पे 90 दे दिया, तो वहां पे तुम समझ जाना कि ये मेरी समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो ये मेरी समकोण त्रिभुज की वो हो गई। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अब इसके साइड एंगल हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो, तो हमें क्लास 10th में जितना पढ़ना है ना, सब इसी के बेस पे बारे में पढ़ना है और किसी के बारे में नहीं पढ़ना, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे समकोण त्रिभुज के, अब जो भी पढ़ना है हम लोग को क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक ना। अब समकोण त्रिभुज कैसे कैसे बन सकता है मैंने सबको बना दिया, फिर उसको बनाऊंगा, उसके डिटेलिंग, उसके साइड के बारे में, उसके एंगल के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक ना। नई नई शामों की तरह ढलते रहना, जिंदगी एक भोरे सूरज की तरह निकलते रहना, नई नई शामों की तरह ढलते रहना, जिंदगी एक भोरे सूरज की तरह निकलते रहना। ठहरोगे पैरों पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, मगर चलते रहना, मगर चलते रहना। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, और एक बार अच्छे से अगर मैंने पूरे चैप्टर पढ़ लिया तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगाओगे वो आपको पक्का लगेगा। अब बच्चे को अधिकतर त्रिकोणमिति, सर बहुत त्रिकोणमिति हार्ड है, बहुत त्रिकोणमिति हार्ड है, बहुत सारे उसमें फार्मूले होते हैं जो याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आप एक बार अच्छे से देख लिए तो फिर उसको भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं। अगर 5-6 महीने बाद फिर उसको एक बार बस थोड़ा सा खोल के देख लिए तो तुरंत अपने माइंड में 100% आ जाएगा। तो धीरे धीरे देखो, तो हम लोगों ने क्या किया, समकोण त्रिभुज को बना लिया, ठीक ना। अब देखो, तो अब यहाँ पे हम उसके एंगल, साइड और कोण के बारे में, उसकी भुजा के बारे में एकदम टोटली अध्ययन करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज फिर से बना रहा हूँ, तो मैं इसको साइड में बना दूँ क्योंकि यहाँ पे इसको वो लिखूंगा, तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो ये मेरी क्या होगा, ये मेरी हो गई समकोण
त्रिभुज। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा। अभी एक भैया आए थे तो वो देख कर भाई कि थोड़ा सा हैंडराइटिंग इंप्रूव करो। देखो यार मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर लूंगा, लेकिन हैंडराइटिंग मत जाना। हाँ बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे आपकी मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने उसको काफ़ी चुन चुन के लिखा है, तो वहाँ पे आ जाओगे तो आपका दिल हो जाएगा वाह। तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक ना। यहाँ पे ये मेरी हो गई 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी, इसको नाम दे दिया ए बी सी। और यहाँ पे मेरी हो गई 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं समकोण। समकोण समकोण ये त्रिभुज बना दिया डायरेक्ट, छोटू वाला, छोटू मोटू सा। इसको एक बार फिर से बना दूं यार, ये मेरी समकोण त्रिभुज हो गई ना, ठीक ना। तो अब इसमें देखो क्या आता है कि हम जैसे यहाँ पे तो समकोण हो गया, ये 90 हो गया, ठीक ना। तो ये एंगल अलग है, ये दोनों एंगल अलग अलग होगा ना। इसको रुको यार, हम मिस्टेक हो गया, अच्छे से बनाना था, क्योंकि जो भी हम इसी के बेस पे जो भी पढ़ना है हमें इसी के इर्द गिर्द पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना क्लास में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना, तो मैंने इसको ए बना दिया, इसको बी बना दिया, इसको सी बना दिया। ये मेरे क्या हो गया, मेरी 90 डिग्री हो गई, ठीक, ये मेरी समकोण त्रिभुज हो गई। तो अब एक चीज सोचो कि ये एंगल कुछ अलग है, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा होगा, ये वाला। ये एंगल है तो इसके सामने का अगर ऐसे करेंगे तो इसके सामने वाला साइड मेरा कौन सा होगा, ये वाला। ये सी जो मेरे साइड है उसको एंगल बी के एंगल 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो ये एंगल अलग है तो ये साइड अलग होगा। अब ये एंगल अलग अलग है, तो इसके सामने वाला ये एंगल है मान लो, तो ये इसके सामने वाला साइड कौन सा है मेरा, ये है, ये बी। यानी जो एंगल सी है उसके सामने वाला मेरा भुजा कौन सा है, ये वाला, ठीक ना। अब जो यहाँ पे एंगल यानी कोण जो ए है, इसके सामने वाली भुजा मेरी कौन सी है, ए बी सी, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे देखो सब एंगल अलग अलग है, तो इसका साइड भी अलग अलग होगा। और जब सब साइड अलग अलग है तो फिर उसको नाम देना पड़ेगा ना, कि भाई इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसको कौन से बोलते हैं, ठीक। तो उसी को हमें समझना है। तो एक मेरा होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस सिद्धांत। पाइथागोरस सिद्धांत का मेरा फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं लंब कोण आधार, ठीक ना। लंब कोण आधार, तो इसका मतलब होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार, ठीक ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये वाला सिर्फ समकोण के लिए होता है, तो इतना माइंड में एक चीज बैठा लेना कि ये जो होता है ये फार्मूला यानी जो पाइथा का जो थ्योरम होता है किसके लिए होता है, सिर्फ समकोण वाले त्रिभुज के लिए होता है, ठीक ना। तो जहां पे समकोण त्रिभुज, तो जहां पे क्वेश्चन में दे दिया या कुछ भी दे दिया समकोण के बारे में, तो वहां पे पहले उस क्वेश्चन को लगाते समय इस फार्मूले को माइंड में तुरंत लाना, इस वाले सूत्र को माइंड में तुरंत लाना कि अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये वाला फार्मूला को तुरंत रिवाइज करना। क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आ रहा है लगाते टाइम, तो इस वाले को एक बार आके इस पे कोई भी पुट वैल्यू रखना, धीरे धीरे आगे रास्ता पता चल जाएगा हाँ क्या हो रहा है। तो ये मेरा समकोण के लिए फार्मूला होता है। तो क्या होता है कि कर्ण लिखा हूं ना, कर्ण कुंती वाला कर्ण, ठीक ना, कर्ण की माता का नाम कुंती, तो ये वो वाला कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये मेरा होगा। अब यहाँ पे हम ये समकोण त्रिभुज दे दिया, तो आप बोलोगे कि भैया ये क्या है, तो ये सब साइड की नहीं, मैं 3 ठे साइड है तो मैंने 3 ठे नेम भी दे दिया। 3 ठे साइड है तो 3 ठे नेम दे दिया, 3 को भुजा है तो 3 को नाम हो गए। अब 3 को नाम जब हो गया तो यहाँ पे अब ये समझना है कि किसको कर्ण बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे और किसको लंब बोलेंगे। अब ये वाली बात हुई ना कि अब किसको यहाँ पे हम कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे, ये चीज समझना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एकदम चुटकियों में इसको समझ जाओगे। कोई भी त्रिभुज रहेगा, सिर्फ 3 ठे या 4 ठे रूल है, उसको एक बार बस अच्छे से देख लिया तो कोई भी समकोण त्रिभुज में तुम्हें कर्ण लंब और आधार इसको पता करने का रूल एकदम आसान है, एकदम देखोगे देखते ही पता चल जाएगा। तब देखो कैसे, तो जैसे देखो इस वाले फिगर को मैंने मिटा के मैं फिर से बना रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, फिर से ये हो गया ए बी सी, ठीक ना। यहाँ पे मेरा क्या है 90 डिग्री का कोण है, ठीक। अब देखो अब इसमें समझना है कि 3 को भुजा है तो 3 को कोण है, तो कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, ये समझना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिख दिया। क्या लिख रहा हूँ, रूल क्या है कि पहला रूल इसमें कर्ण लंब आधार को पहचानने का रूल यह है कि पहला रूल कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अभी बताया सामने वाली कौन सी होगी, सामने वाली
भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा क्या होगी? कर्ण। क्या होगी? कर्ण। कर्ण होगी। ये देखो एकदम, ये एकदम संपूर्ण के लिए एकदम पहचानने का सबसे आसान तरीका है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। अब इसमें देखो मेरी 90 डिग्री कौन सी है? ये वाली है। ये वाली 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। तो इसका मतलब कि इस फिगर में मेरा AC क्या हुआ? AC हुआ कर्ण। समझ में आया कि नहीं है? अच्छे समझ में आया ना? इसमें 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? AC। तो ये मेरा कर्ण हो गया। ठीक, अब कर्ण तो हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि अब लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो अब देखो, अब इसमें देख लो। तो एक चीज और देखो कि मान लो कि यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, वो क्वेश्चन में देगा। इस वाले को नहीं देगा, उस वाले को लिख सकता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री जो भी दे दिया वो है। ठीक ना? एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण क्या है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री है। तो संपूर्ण बोल दिया, तो इसका मतलब कि एक तो 90 पहले से है। अब उसमें जो बाकी देगा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो वो मान लो कि ये वाले चाहिए, इन दोनों में से कोई एक देगा। तो मैंने इसको मान लिया और उसको मैं थीटा मान लिया, कंफर्म मान लो, नहीं तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये वाले मेरी एंगल हो गई। तो कर्ण तो अब हम लोग को पता कर लिया। अब इसके देखो, जो भी हमारा कोण दिया रहेगा क्वेश्चन में या कहीं पे, तो उसके जो सामने वाली जो मेरी भुजा है ना, ये हमेशा क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा, तो ये मेरा थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। तो समझ में आ गया लंब किसको बोलेंगे? ये मेरा थीटा हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। अब ये थीटा, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ये वाली मेरी कर्ण हो गई, ये वाली लंब हो गई। तो बचा कौन सा? आधार। तो ये मेरी क्या हो गई? आधार हो। मैं यहाँ पे तीनों का रूल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने PDF में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे मेरे जाके इसके लिंक में मैंने दिया हुआ, तो वहाँ से जाके इसको देख लेना। यहाँ इसको मैं लिख रहा हूँ, बस समझने का फोकस करो। एक बार और समझ लो, ठीक ना? एक बार और समझ लो। देखो इस बार जो मैं त्रिभुज बनाऊंगा ना, समकोण त्रिभुज, वो अलग अलग बनाऊंगा। अब उसको बताना तुम लोगों को है, आपने पहले गेस कर लेना कि कौन सी क्या होगी। तो देखो एक बार और बना दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये वाली मेरी हो गई, एक ये वाली हो गई। यहाँ पे मैंने ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज ABC, ठीक ना? दूसरी मैंने कई तरह के समकोण त्रिभुज बनाए थे, तो दूसरी ये वाली बना दिया, इसको भी बोल दिया ABC है। ये भी मेरी 90 हो गई, ठीक ना? अलग अलग बना दे रहा हूँ यार। और फिर एक और मैंने बना दिया, जैसे मान लो कि ये वाली हो गई, ऐसे टाइप में। अब ये मान लो कि यहाँ पे 90 दिया है, ठीक ना? मान लो यहाँ पे 90 दिया, तो इसको मान लो XYZ, ठीक ना? XYZ। अभी यहाँ पे ये मेरी हो गई, ठीक ना? तो अब यहाँ पे देखो, ये सब ये भी यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो तीनों तो समकोण है ना, समकोण त्रिभुज तीनों है, ठीक? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरी क्या हुआ है? तीनों हो गए ना। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे इसमें ये 90 है और इसमें ये 90 है, तो तीनों में 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अब यहाँ पे ये तीनों क्या हो गया? समकोण हो गया, ठीक है? तो अब देखो, मैंने पहला क्या बताया था? पहला मैंने रूल ये बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। जो हमारा 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, ठीक है? तो इसमें देखो 90 डिग्री कौन सा है? ये है। अब इसके सामने की भुजा मेरी कौन सा हो गई? ऐसे ड्रा करो, ये वाली। तो ये मेरी क्या हो गई? कर्ण हो गई। ये मेरी कर्ण हो गई ना। दूसरा मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो कि इसमें ये वाला थीटा दिया है, यानी कुछ कोण क्वेश्चन में दिया रहेगा, 90 को छोड़ के बाकी कुछ और दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसका टेंशन मत लो कि ये थीटा कहाँ से आ रहा है। ये थीटा एक कोण है, मैंने कोण को बस थीटा से शो कर दिया, दिखा दिया है कि ये थीटा, तो ये कोण है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक? तो इसमें मान लो कि इसमें ये वाली थीटा दे दिया और इसमें यहाँ पे मान लो ये वाली थीटा दे दिया। देखो तो अब इसको समझना, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की मेरी क्या हो गई? कर्ण हो गई। अब बाकी ये मेरी थीटा है। तो दूसरा रूल क्या बताया था कि जो मेरी थीटा दिया रहेगा एंगल, यानी जो मेरा कोण दिया रहेगा, उसके सामने की जो भुजा रहेगी क्या होगी? हमेशा लंब होगी। थीटा जो दिया रहेगा इसके सामने की भुजा लंब होती है। ये मेरी थीटा है, इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई? ये वाला हो गई। तो ये मेरी क्या होगी? ये मेरी लंब हो गई। तो ये मेरी कर्ण हो गई, ये मेरी लंब हो गई। अब बचा कौन सा? एक मेरा कर्ण हो गई, लंब हो गई, बचा कौन सा? आधार। तो ये मेरा हो गया आधार। तो इसमें देखो आधार नीचे, आधार। तो जरूरी नहीं है कि आधार नीचे रहेगा, ठीक ना? नीचे का मतलब आधार इसलिए, उसीलिए तो मैं यहाँ पे देखो कई फिगर लिया हूँ, तुम्हारा पूरा डाउट ही क्लियर कर दूंगा एक ही बार में कि तुमको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो कर्ण लंब आधार इसमें तो हो गया। अब इसमें देखो ये मेरी क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अब इसमें चलो बताओ क्या कौन सी क्या होगी? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये मेरी क्या होगी? कर्ण। ये मेरी क्या होगी?
कर्ण। अब यहाँ पे थीटा कौन सा दिया, ये थीटा दिया ना, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। तो यहाँ पे ये वाली लंब होगी। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में, अब यहाँ पे ये वाली लंब हो गई, तो बचा कौन सा, ये, तो ये मेरी क्या हो गई, आधार। ये मेरी क्या हो गई, आधार। अब यहाँ पे देखो कर्ण, ठीक है, ये जो झुकी वाली जो, हाँ, इस कर्ण को एक और पहचानने का तरीका है कि जो मेरा स्लोप टाइप में, ढलान टाइप में जो मेरी भुजा रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। देखो ढलान टाइप में है ना, ढलान टाइप में मेरी क्या है, ऐसी जो भुजा ढलान टाइप में है तो ये मेरी हमेशा कर्ण होगी। तो इस दोनों त्रिभुज में देखो यहाँ पे ये कर्ण है तो ठीक है, अभी ये ढलान में कर्ण, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें नीचे वाला जो था मेरा आधार था, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला क्या हो गया, लंब हो गया। यही डाउट तुम्हारे क्लियर करना था, जो क्वेश्चन में तुमको फंसाएगा, फिगर इधर उधर देगा। तो यहाँ पे ये मेरा आधार हो गया और यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। क्योंकि ये आधार क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे थीटा यहाँ पे बना है, और जबकि इसमें जो थीटा यहाँ पे बना है, तो ये मेरा आधार हो गया। तो ये थीटा के सामने का ये लंब हो गया, ये और ये मेरा आधार हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखो ये वाला क्या है, मेरा लंब है, तो यहाँ पे ये वाली मेरी क्या हो रही है, आधार, जो ये वाली है आधार हो रही है। तो आप समझ में आया। और एक चीज और ध्यान देना कि जो मेरा कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा थीटा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हमेशा आधार से और कर्ण से, इन दोनों से मिलकर बनेगा। समकोण में एकदम ये बात एकदम ध्यान देना कि जो मेरा एंगल, जो कोण बनेगा, ये मेरा किससे किससे बनेगा, यहाँ पे देखो किससे बना है, यहाँ पे आधार से और ये कर्ण, आधार और कर्ण से मिलकर कोण बना है। इसमें भी देख लो, यहाँ पे ये मेरा का आधार है और यहाँ पे कर्ण है, तो आधार और कोण से मिलकर जो मेरा क्या बना, आधार और कर्ण से मिलकर मेरा ये कोण बना है। हाँ, तो ये चीज इसमें भी ध्यान देना। सब रूल मैंने लिखा हुआ है, इसकी टेंशन मत लो, कुछ लिखना नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 हो गया, तो चलो इसमें आप लोग बताओ। अब यहाँ पे मेरा 90 हो गया, तब 90 के सामने ये कौन सा, ये, तो ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण देखो ढलान टाइप में है, यानी ये कर्ण होगी। अब दूसरा ये थीटा दिया हुआ, तो थीटा के सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। तो ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लंब हो गया। तो थीटा के सामने वाला ये मेरा लंब हो गया। अब बचा क्या एक और, तो ये मेरा क्या हो गया, आधार। इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। ये मेरा आधार हो गया, ठीक ना। और इसमें भी देखो, ये 90 को छोड़ दो, ये जो मेरा थीटा बना है, किससे मिलकर बना है, ये मेरा आधार है, ये मेरा कोण है। तो आधार और कर्ण से मिलकर ये थीटा बना है। तीनों त्रिभुज में देखो, यहाँ पे भी जो थीटा बना है आधार और कर्ण से मिलकर बना है, यहाँ पे भी जो थीटा बना है ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है। आधार और कर्ण से मिलकर दोनों दो की इसके थीटा बना है। और यहाँ पे जो मेरा थीटा बना है, ये आधार और कर्ण से मिलकर बना है। तो समकोण त्रिभुज को अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वाला फार्मूला पता है, जो मैंने 2-4 रूल बता दिया, अगर उसको पता है, तो कैसा भी समकोण दिया रहे, तुमको प्रॉब्लम ही नहीं होगा कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार, ठीक ना। तो अब हम लोग ने समकोण त्रिभुज के बारे में सब चीज पढ़ लिया, ठीक ना। उसके साथ उसके एंगल को, कौन कौन सा क्या होगा, उसका नाम कैसे है, समकोण त्रिभुज भरा, बाकी कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, तो हमको पता कर लिया। कोई भी समकोण त्रिभुज देगा अब हम लोग आसानी से पता कर लेंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखो, अब इसमें थोड़ा सा और क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अनुपात, तो पहले देखो अनुपात किसको कहते हैं। जैसे पहले मैंने समकोण त्रिभुज बना ली, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टेढ़ू सा समकोण त्रिभुज, ठीक ना। यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री हो गया, तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये मेरा होगा कर्ण हो गया। यहाँ पे मान लो मेरा एंगल दिया है, थीटा दिया है, तो थीटा के सामने वाला ये वाला क्या होगा, ये मेरा लंब हो गया। और दूसरा बाकी जो बचा वो मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। ये मेरा समकोण त्रिभुज दे दिया। तो अब देखो, अब अनुपात किसको बोलते हैं। आप अनुपात में क्या देगा कि जैसे मान लो कि ये बटा ये दे दिया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या दे दिया, कर्ण, लंब बटा कर्ण दे दिया। अब तुम्हारा दे दिया, मान लो लंब बटा कर्ण ले लिया, ये यही तो इसी को तो अनुपात बोलते हैं। जो अपान में रहे, बटा में रहे, उसी को हम अनुपात बोलते हैं। लंब बटा कर्ण दे दिया। अब मान लो दूसरा मेरा दे दिया आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और तीसरा मेरा दे दिया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, तो 3 ठे तो मैंने ये बना दिया, 3 ठे जैसे 3 को भुजा बटे, तो इसको लेकर मैंने क्या एक बना दिया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बना दिया, आधार बटा कर्ण बना दिया, और एक लंब बटा आधार, तो 3 को बना गया। अब इसका रिवर्स यानी उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कर दो, इसको एक और बना दो। चौथा मेरा अनुपात क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, ठीक। पांचवा मेरा हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार, ठीक। और मेरा छठवां हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, ठीक ना। तो यही इसी को हम अनुपात बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 को अनुपात दिया है। और 6वां अनुपात किसमें दिया है, सब आपस की भुजा में दिया है,
तीन को भुजा है तो इधर उधर पलट के अदला बदली करके क्या इसका अनुपात दिया है, ठीक ना। तो यही मेरा अनुपात है, तो ये तो मेरा अनुपात हो गया। तो देखो ये भाई प्रॉपर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बना, क्यों नहीं बना? जैसे मान लो ये अभी पूरे नहीं हुआ है, जैसे मान लो कोई फैमिली है, कोई घर परिवार है, तो उसमें सिर्फ मेल रहेंगे ना तो वो भी एक प्रॉपर घर परिवार नहीं कहलाएगा, और सिर्फ फीमेल रहेंगे तो वो भी एक प्रॉपर घर परिवार नहीं कहलाएगा। एक अच्छा घर रहने के लिए उसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, तो वो एक हाँ ये अच्छा है, ये परिवार है, अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ये परिवार है, और उस परिवार में आनंद तभी आता है जब मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ पे तो सिर्फ भुजा है, कोण तो है नहीं यार, यहाँ पे तो सब भुजा के बारे में जितना अनुपात दिया सब भुजा के बारे में दिया है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर बनाने के लिए इसको क्या बनाएगा, इसके साथ कोण लेगा, ठीक ना। अब इसके साथ कोण कौन सा लेगा, तो कोण को समझने के लिए देखो, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये भी मेरा क्या हो गया, ये मेरे साइड मैंने सब बोला कि ये सब भुजा का अनुपात है, तो भुजा का अनुपात के साथ में कोण रहेगा तभी तो प्रॉपर कहलाएगा। तो लंब बटा कोण, अब इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। अब ये मत पूछना आप कैसे बोलते हैं, ठीक ना। ये यूनिवर्सल चीज है, जो भी बता रहे हैं ये यूनिवर्सल है, इन्होंने साइंटिस्टों ने खोजा तो ये सब ये यूनिवर्सल चीज है। अब इसके बारे में ये मत पढ़ना कि हाँ ये कहाँ से आया, ये सब यूनिवर्सल है, इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो ये मेरा साइन थीटा, यानी इसको बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा में कोण। अब ये हो गया आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण को बोलते हैं हम कॉस थीटा, COS कॉस थीटा। तो मेरा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण। अब ये है लंब बटा आधार, तो इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया, आधार लंब बटा आधार, तो 3 हो गया। अब देखो टेन का उल्टा मेरा क्या होता है, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा, टेन का उल्टा रिवर्स बोलते हैं, जिसको काट बोलते हैं। तो ये इसका उल्टा है, आधार बटा लंब, ये लंब बटा आधार है और ये आधार बटा लंब हो गया, तो ये टेन का उल्टा क्या हो गया, कास। ये हो गया कॉट, अरे कॉट, तो ये सॉरी कॉट, तो ये मेरा हो गया कॉट थीटा, ठीक ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये मेरा हो गया कॉट थीटा, इसका मतलब आधार बटा लंब, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, आधार बटा कोण, और यहाँ पे उसका रिवर्स मैंने उल्टा कर दिया, कोण बटा आधार। तो कास का रिवर्स को क्या बोलते हैं, सेक, तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। यस ये सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोण बटा आधार। अब बचाइए, अब यहाँ पे लंब बटा कोण, तो यहाँ पे हो गया कोण बटा लंब, तो कोण बटा लंब इसका उल्टा हो गया, तो यहाँ पे साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कोण बटा में लंब। अब यहाँ पे मेरी पूरी थ्योरी खत्म हो गई, इसकी जो थ्योरी है, अब यहाँ पे मेरी पूरी थ्योरी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा और है, एक मान वाला है, उसका मैं टेबल इसके लास्ट वीडियो में मैं तो ऐड कर दूंगा लिखकर, वहाँ पे इसको अब कल टेबल है इसका याद कर लेना, बाकी जो दूसरे वाला लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन देखना कितना हलवे तरह से मिनटों में करते जाएंगे, तो वहाँ पे उसको ध्यान देना। बस उसका थोड़ा क्या करना है, साइन 30 साइन 60, इसका मान मैं अभी लिख कर यहाँ पे लास्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, इसको याद कर लेना, और बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन है, ठीक ना। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।